अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से। और पिछले दिनों हमारा भी एक स्कूल जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ एफिलिएटेड है, तो उसके साथ जो है हमारा स्कूल बड़ी ख़तरनाक तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करके जो है वो कैंसिल कर दिया गया। तो उसमें बड़ा अफसोस हुआ और फिर हमने वर्किंग की और हमने स्कूल को जो है वो दोबारा बहाल करवाया। हमारा दोबारा जो है वो स्कूल के साथ एग्रीमेंट हुआ। तो फिर हमने देखा कि जो इनकी पेनल्टीज़ हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हमने देखा, SOPs को देखा और उनकी बेस पे हमने जाके अपना स्कूल बहाल करवाया। तो आज की डिस्कशन का मकसद भी यही है कि हम वो जो पेनल्टीज़ हैं, जो SOPs है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के, वो दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। क्यों? क्योंकि इन कैंसिलेशन पीरियड के दौरान जो हम वर्किंग कर रहे थे, तो हमने महसूस किया कि बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जिनको SOPs का पता नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन का पता नहीं है, और इस वजह से वो अपने स्कूल जो को सही तरीके से जो वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद हमारे दोस्त जो वो सारे रूल एंड रेगुलेशन से अवेयर हो जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आप बेहतर तरीके से अपने स्कूलों को जो है वो चला सकेंगे। आपको पता होगा कि आपने कौन सा जो वो रॉन्ग किया है, मिसकंडक्ट किया है, गलती की है और उसकी सज़ा आपको क्या मिलेगी। और इनको देखते हुए यकीनी तौर पे आज के बाद आप अपने स्कूल को बेहतरीन अंदाज में चला सकेंगे और उसका रिज़ल्ट भी जो है बेहतर होगा। तो जो पेनल्टीज़ हैं, शेड्यूल ऑफ पेनल्टीज़ है, वो आपको से मैं डिस्कस करूँगा और इसको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मैनेजमेंट में 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया है। एक तो नंबर 1 जो है वो स्टूडेंट्स के हवाले से है कि स्टूडेंट्स की कमी बेशी हो जाती है या अदर कंप्लेन होती है, उसमें क्या पेनल्टीज़ हैं। नंबर 2 कि जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी बेशी अगर होती है तो उसमें क्या पेनल्टीज़ हैं। और तीसरे नंबर पे जो है अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं, आपका स्कूल वायोलेशन करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो आपका कंडक्ट कैसा है, उसके ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये हमारा अलग-अलग 3 हिस्सों पे मुख्तलिफ जो है वो लेक्चर्स होंगे। तो पहला जो लेक्चर होगा वो हमारा जो है वो स्टूडेंट्स के हवाले से होगा, जिसकी हेडलाइन भी है स्टूडेंट स्पेसिफिक। तो इसमें जो नंबर 1 चीज़ है कि अगर आप जो है बच्चों से फीस चार्ज करते हैं, मंथली फ़ीस होगी या ट्यूशन फ़ीस होगी, अगर आप चार्ज करते हैं और प्रूव हो जाता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी क्या मिलेगी? 20% आपकी जो पेमेंट आ रही है उसमें डिडक्शन हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर इसको आप कंटिन्यू करते हैं और सेकंड बार आप फ़ीस चार्ज करते हैं, तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है वो आपके स्कूल को कैंसिल कर देंगे। और इसमें भी केस टू केस वेरी करेगा और MD साहब जो है वो हर केस को देखेंगे और उसके मुताबिक जो है वो डिसाइड करेंगे। यानी यहाँ पे भी कैंसिलेशन नहीं कि कैंसिलेशन हो जाएगी, वो डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर कि आपकी कंप्लेन किसी ने की है, पॉलिटिकल सिनेरियो में की है, अदरवाइज़ की है, तो उसके ऊपर आप अपना केस जाके जो वहाँ पे डिफेंड करें MD साहब के पास, तो वो उसके मुताबिक जो वो डिसाइड करेंगे। जो मैंने पहले गुजारिश की, जो मेरे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ कि जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है ये एक कंप्लेन गई कि हम जो है वो स्कूल में ट्यूशन फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। तो पहले ही मरहले में हमारा जो है वो स्कूल कैंसिल कर दिया गया, आउट ऑफ द वे, SOPs से हट के। उस वक्त हमारे पास ये पेनल्टीज़ नहीं थी, ये शेड्यूल नहीं था। फिर हमने इस शेड्यूल को लिया, फिर इसको देखा और फिर हमने इस बेस पे जो है वो आगे गए। हमने अपील फाइल की जो है चेयरमैन साहब के पास जो है, और उसके बाद जो है हमारा स्कूल जो है बहाल हुआ। तो इसमें आपने देखना है कि मतलब कीप इन माइंड के फर्स्ट टाइम फीस चार्जिंग मतलब प्रूव हो जाती है,
तो आपका स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो कैंसिल नहीं कर सकती। 20% आपका मनी चार्जिंग होगी, और अगर आपका स्कूल कैंसिल किया जाता है तो आप थ्रू अपील या थ्रू कोर्ट भी अपने स्कूल को जो है वो बहाल करवा सकते हैं। उसके बाद जो है, अगर आप फंड्स ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट आपको दे रही है वो फंड्स आप ले रहे हैं, शेड्यूल से ज़्यादा ले रहे हैं, एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आप जो है वो फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, या अदर कोई फ़ीस वगैरह जो है वो फ़ोटोकॉपी वगैरह की आप चार्ज कर रहे हैं, ये जो है वो चार्ज करते हुए प्रूव हो जाता है, तो आपकी टोटल पेमेंट का 20% जो है वो डिडक्शन हो जाएगी। जो है आपकी पेमेंट जिस दिन जो है, जिस मंथ में आपको जो है वो ये पता चलता है, क्लियर होता है कि आपने जो है वायलेशन की है। उसके बाद नंबर 3 जो है वो ये है कि आप कैंटीन के ज़रिए जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, कोई ऐसा निज़ाम जो है वो चला रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो 10% जो है वो आपकी ऊपर जो है टोटल पेमेंट की जो है पेनल्टी लगेगी। और आप उसमें जो ओनली जो नेसेसरी कैंटीन में जो चीज़ें हैं वो सेल कर सकते हैं, जैसे शार्पनर हैं, पेंसिल हैं, इरेजर्स हैं, या कुछ खाने पीने वाली चीज़ें आप वो कर सकते हैं, नोटबुक्स कर सकते हैं। लेकिन नोटबुक्स, बैज, फिर टाइज, कैप्स, यूनिफॉर्म्स, गाइड बुक्स वगैरह, हेल्पिंग बुक्स वगैरह, वो आप जो है कैंटीन पे जो है सेल नहीं कर सकते। और कैंटीन आपने जो चलानी है वो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चलानी है, और उस पे आपने ऊपर जो है वो कैंटीन से कोई रेंट वगैरह जो है वो नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको 10% जो आपको जो है पेनल्टी पड़ जाएगी। उसके बाद जो है, अगर आप किसी बच्चे को नंबर 3 है कि आप किसी बच्चे को जो है वो पनिश करते हैं, सज़ा देते हैं, और वो प्रूव हो जाती है, तो उसका भी आपको जो है वो 20% आपकी पेमेंट के अगेंस्ट जो है वो डिडक्शन हो जाएगी, ये आपके ऊपर सज़ा हो जाएगी। अच्छा, नंबर 4 जो है, अगर बच्चे आपके कम होते हैं जब आपका विजिट हो रहा होता है, बच्चे पूरे तादाद पूरी नहीं है और 20% से लेस है, तो जो है आपकी पेमेंट जो है आपको जो मिलेगी वो जितनी अटेंडेंस होगी उस विज़िट के दौरान वो आपको मिलेगी, और ये नेक्स्ट मॉनिटरिंग तक चलती रहेगी। यानी नेक्स्ट मॉनिटरिंग तक आप उसी जो है आपकी अटेंडेंस के मुताबिक मिलेगी। उसके बाद दोबारा मॉनिटरिंग होगी, दोबारा वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद जो है जितने बच्चे आपके वेरीफाई होंगे उसके मुताबिक आपको जो है वो फ़ीस जो पेमेंट जो है वो रिलीज़ की जाएगी। नंबर 5 है कि अगर आप के स्कूल में ड्यूरिंग QAT जो है फेक स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, तो आपको मिनिमम जो है वो 10% पेनल्टी होगी आपकी पेमेंट की, और अगर मज़ीद प्रूव हो जाता है तो ये 100% तक भी जा सकती है कि उस महीने में आपको जो है वो पेमेंट जो 100% आपकी कटौती जो है वो हो जाए। उसके बाद अगर 50% स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि दूसरे स्कूल से आपने ले लिए, फेक स्टूडेंट्स हैं, वो प्रूव हो जाते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि फिर जो है वो सारा का सारा आपका जो QAT है उसमें आप सारे के सारे फेल हो जाएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। उसका क्या है वो आगे आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं, अगर आप कोऑपरेशन नहीं करते ट्रेनिंग्स में CPDP डिपार्टमेंट के साथ, तो उसमें आपको 10% पेनल्टी जो है वो पे करेंगे आप। स्कूल जो है ट्रेनिंग में आप कोऑपरेट वगैरह नहीं कर रहे। और इसी तरीके से अगर टीचर्स मैनेजमेंट QT के दरमियान जो है कोऑपरेशन नहीं कर रही, तो 20% पेनल्टी जो है वो भी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है। उसको भी आपने जो है वो देखना है, और इन चीज़ों से आपने बचना है ताकि आप बेहतर रिजल्ट जो है वो अपने स्कूल को जो है वो दे सकें। और इसी तरीके से अगर आप फेक स्टूडेंट्स के साथ जो है वो चार्ज कर रहे हैं और कंप्लेन आती है, प्रूव हो जाता है, तो उसमें 10% मिनिमम 10% से प्लस जो है आपके ड्यूज़ में से जो है वो रिकवरी की जाएगी कि इन्होंने जो है फेक स्टूडेंट्स जो है अपने स्कूल में इनरोल करके उनके जो है वो ड्यूज़ वगैरह जो है वो रिसीव किए हैं। अब इसके बाद जो है नंबर 7 को हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि उसमें 2 चीज़ें हैं कि NSP स्कूल के लिए और FSC प्रोग्राम के लिए।
अगर जैसे एनएसपी में कम से कम जो है वो 50 स्टूडेंट्स रिक्वायर होते हैं कि हमें इनकी रिक्वायरमेंट जो पूरी करनी होती है। अगर इससे कम होते हैं क्यूटी में तो उसमें फिर जो है डायरेक्टर एफएस जो डायरेक्टर एनएसपी जो है एमडी साहब से अप्रूवल लेगा और आपको ग्रेस पीरियड देगा 3 महीने का। और इस ग्रेस पीरियड में जो आपको पैसे मिलेंगे वो उतने मिलेंगे जितने कि आपके स्टूडेंट स्कूल में मौजूद है। और अगर ग्रेस पीरियड के बाद भी आप अपने बच्चों की तादाद जो है बढ़ाते नहीं हैं और लेस देन 50 रहती है तो फिर जो है आपका स्कूल जो है वो कैंसिलेशन के लिए आगे भेज दिया जाएगा कि इसके स्कूल को जो है वो कैंसिल कर दिया जाए। और अगर हम बात करेंगे कि एफएस प्रोग्राम में अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में कम है तो उस वक्त तक जो 2% आपको जो पेमेंट मिल रही है वो आपकी पेमेंट जो है उसमें से कटौती हो जाया करेगी। तो ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ जो डिस्कस की हैं वो है स्टूडेंट स्पेसिफिक के हवाले से कि स्टूडेंट्स की तादाद के हवाले से, उनके मामलात के हवाले से, क्यूएटी के हवाले से और उसमें नॉन कोऑपरेशन की वजह से जो भी आपका स्कूल जो है वो रॉन्ग्स करता है, गलत काम करता है तो उसके ऊपर ये पेनल्टी जो है आपको पड़ेगी। ये आपका इससे अवेयर होना आपका राइट है। आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या क्या जो है भुगतने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये जो लेक्चर जो है पेनल्टीज़ के हवाले से, शेड्यूल ऑफ पेनल्टीज़ के हवाले से पसंद आएगा और आइंदा आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो इसको जो है अपने स्कूल को लेके चलेंगे।